हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर जितेंद्र नागर। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्किन को लेकर। स्किन जो होता है बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो होल स्किन हो या फिर पार्टिकुलर स्किन हो, यानी कि फेस वाला एरिया हो या नेक वाला एरिया हो या हैंड वाला एरिया हो। इन हिस्सों पर जो सनलाइट होती है वो ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से देखते हैं ये जो हिस्से होते हैं इनमें डार्कनेस हमें एक ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। जिसकी वजह से हम देखते हैं काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं और काफ़ी सारी ऐसी यंग गर्ल्स होती है और बॉयज़ होते हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी चीज़ को लेकर होने वाला है। आप कुछ ना करें, इसके लिए कुछ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगा और कुछ होम्योपैथिक क्रीम के बारे में बताऊंगा, साथ में ही घरेलू नुस्खे के बारे में बताऊंगा। इन चीज़ों का आप उपयोग कर कर आप अपनी स्किन को सॉफ्ट, शाइनिंग और क्लीन बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप मेरी होम्योपैथिक दवाई का उपयोग करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक दवाई का उपयोग कर सकते हैं, या क्रीम का उपयोग करना चाहते हैं तो क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, या फिर सोप का उपयोग करना चाहते हैं तो सोप का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में मैं अपने कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बताना चाहूँगा, जिनको फॉलो कर कर आप अपनी स्किन को घर बैठे काफ़ी आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम घरेलू नुस्खे के बारे में बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सुबह और शाम में अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए किसी भी ब्रांडेड कंपनी का एक अच्छा वाला सोप लें। वो एलोवेरा वाला होना चाहिए या नीम वाला होना चाहिए। ये जो तत्व होते हैं ये नेचुरल तत्व होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है। तो आप एलोवेरा वाला या फिर नीम वाले सोप से अपने फेस को रोजाना मॉर्निंग में धोएं और इवनिंग में धोएं। जो स्किन के अंदर काफ़ी सारा धूल और मिट्टी जमा हो जाता है, सोप का उपयोग कर कर आप अपने फेस को क्लीन करें। फेस को क्लीन करने के बाद आप इसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी जब भी आपको टाइम मिले, यानी चाहे नाइट टाइम हो या फिर मॉर्निंग टाइम हो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जल्दीबाजी ज़्यादा होती है। नाइट टाइम में आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप मुल्तानी मिट्टी का पैक मार्केट में काफ़ी आसान तरीके से मिल जाता है, जो कि नेचुरल होता है। आप अपने फेस के ऊपर मुल्तानी मिट्टी का जो लेप करेंगे उससे आपकी स्किन को काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। जिससे क्या होता है, जो स्किन के अंदर डीप पोर्स होते हैं वो मिट्टी के द्वारा खुल जाते हैं और उसके अंदर का जो मेल मिट्टी जमा हो जाता है वो भी निकल जाता है। इसके बाद आप 15 से 20 मिनट आप मिट्टी को लगे रहने दें। इसके बाद जैसे ही मिट्टी के अंदर स्टीफनेस आ जाए, यानी कि टाइट बना जाए, आपकी स्किन को खींचने लगे, इसके बाद आप अपने फेस को आसान यानी कि जेंटल तरीके से हल्के हल्के हाथों से वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद आप चाहें तो गुलाब जल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन का उपयोग करें। नाइट में यदि आप सोने जा रहे हो तो आप गुलाब जल का उपयोग कर सकते हैं। गुलाब जल भी क्या होता है, एक नेचुरल सोर्स होता है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। तो आप गुलाब जल को डेली नाइट में लगाकर सोएंगे तो इससे भी काफ़ी अच्छे फायदे मिलेंगे। इससे आपकी स्किन पर ग्लो आएगा और साथ में आपकी स्किन के ऊपर शाइनिंग आने का काम भी जो गुलाब जल होता है वो करता है। अब हम बात करें कुछ टेबलेट फार्म की और कुछ इंजेक्टेबल फार्म की। तो टेबलेट फार्म में काफ़ी सारे ऐसे दवाइयाँ आती हैं जो कि आपके फेस पर आने वाले पिंपल को भी रोकती है। साथ में ही काफ़ी सारे ऐसे डिस्टर्बेंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनको भी दूर हटाने का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करती है। इसमें मैं कुछ दवाइयों के नाम बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो दवाई आती है वो आती है केटाकोनाजोल। इसकी 200 mg में टेबलेट आती है। रोजाना एक एक गोली लेना रहता है। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपकी स्किन के ऊपर देखने को मिलेंगे। साथ में ही आप और IT 200 mg में यदि 10 गोली लेते हैं, एक एक गोली सुबह शाम लेते हैं, तो आपकी स्किन पर जो आने वाले पिंपल होते हैं वो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे और आपकी स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप इन दोनों ही दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। साथ में ही मैं अब अपनी मेरी कुछ होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताऊंगा। तो मेरी जो होम्योपैथिक दवाई होती है इनके किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो मेरी जो होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहले नंबर पर दवाई आती है, वो आती है रेडियम ब्रोम। रेडियम ब्रोम की यदि 30 पावर में लेते हैं तो इनके ऊपर जो ग्लो होता है उसको लाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में ये पिंपल को भी दूर करने में काफ़ी अच्छे तरीके से रोल प्ले करती है। सेकंड नंबर पर दवाई के बारे में बात करूँगा। यदि आपको मोटे मोटे पिंपल हो रहे हों और यदि डार्क सर्कल हो रहे हों तो आप सीपिया सीपिया भी काफ़ी अच्छी दवाई होती है, जो कि महिलाओं के लिए होती है। इसका उपयोग कर कर भी आप अपनी जो पिंपल वाली समस्या है, साथ में डार्क सर्कल वाली समस्या है, उसको दूर कर सकते हैं।
इसके साथ में ही मैं एक और दवाई के बारे में बताना चाहूँगा, बेलेडोना। बेलेडोना भी स्किन की रेडनेस को कम करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि काफ़ी सारे ऐसे स्टेरॉइड का उपयोग कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन होती है काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उनकी स्किन के ऊपर रेडनेस ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। जैसे ही वो सूर्य की रोशनी में जाते हैं या घर से कहीं बाहर काम करने जाते हैं, जो कि हमें एक रिएक्शन के रूप में देखने को मिलती है। इसके लिए आप चाहें तो बेलेडोना की 30 पावर में यदि 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते हैं, तो इससे भी आपके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ में ही मैं कुछ होम्योपैथिक ऑइंटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आपको बार बार रिपीटेड पिंपल्स हो रहे हों, तो आप कैलेंडुला कैलेंडुला ऑइंटमेंट आता है, जो कि एसबीएल कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं होम्योपैथी में जो कि निर्मित करती हैं। कैलेंडुला किसी भी कंपनी का आप उपयोग कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा हीलिंग पावर होता है, जो कि आपके पिंपल्स को, पोर्स को क्लीन करने के साथ साथ जो स्किन के ऊपर पिंपल हो रहे होते हैं उनको ठीक करने में कैलेंडुला काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में यदि आप अपनी स्किन के ऊपर शाइनिंग लाना चाहते हैं और क्लीन करना चाहते हैं, तो सौंदर्य नाम का एक ऑइंटमेंट आता है। इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आप इसका भी उपयोग नियमित और रेगुलर करते हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब एंड में बताना चाहूँगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।